क्योंकि मैं अनाथ हूँ और गॉड मैं आगे 10th के बाद कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। तो और ये 10-10 किलोमीटर डेली चलना, पैदल चलना, वो और खाना है ही नहीं, पेट भर के खाना मैं कभी देखा नहीं, किसी का प्यार भी नहीं देखा, किसी ने मुझे प्यार भी नहीं किया। और किसी ने मुझे अरे भाई तुमको ये कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, सारा कुछ जो भी पैसा मिलता था उसी में एडजस्ट होता था। आर्मी में तो मुझे 50 रुपये मिलता था 50 रुपये 78 की बात है। ओके, साल भर के 600 रुपये। हाँ 600 रुपया कि मैं पास हो गया और उसका लड़की फेल हो गई। अरे तो बहुत बड़ा ये मिरेकल हो गया। ओके, आप फुटबॉल खेलते थे और अभी हॉकी, तो आप दोनों गेम खेलते? दोनों इस तरह, हॉकी का टाइम में हॉकी और फुटबॉल का टाइम में फुटबॉल। वाह क्या बात है। तो ऐसे खिलाड़ी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी गवाहियां, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो अनछुई हैं। सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती गवाही इसके लिए होती कि मैं जानकर विश्वास करूं और अपने जीवन में उसका अंगीकार करूं और लागू भी करूं। यदि मैं ये करूंगा तो जीवन बदल जाएगा। आज मेरे बीच में एक ऐसी गवाही है जो पिछले 60 सालों से इंतजार कर रही है, बल्कि 65 सालों से। हमारे बीच में ब्रदर विल्सन एंथनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए। थैंक यू। प्रभु बहुत आशीष करे। बेंगलोर से सफर करके आप जो है राजस्थान जयपुर आए हैं अपनी गवाही शेयर करने के लिए। इतने लंबे समय से आपने कोशिश की, क्या लगता है आपको क्या इतना लंबा समय क्यों लग गया होगा? कुछ कमी रह गई, कुछ गलती हो गई, क्या हो गया? नहीं पास्टर जी, एक्चुअली मौका नहीं मिला। मौका मिलने से भी इतना कोशिश भी करने को टाइम नहीं था। ओके। तो क्योंकि आर्मी लाइफ, उसके बाद अनाथालय का लाइफ, उसके बाद आर्मी के बाद फिर कंपनी, जो 20 साल कंपनी में भी किया हूँ। बच्चों लोग छोटा थे तो उनका परवरिश करना, उन्हें पढ़ाना, इसी में टाइम चला गया कि अभी जाके मैं फ्री हुआ हूँ। ओके। मैंने सुना आपकी कहानी, जब आप जो है माँ बाप के होते हुए भी, माँ के होते हुए, भाइयों के होते हुए, पिताजी तो बचपन में गुजर गए थे, लेकिन सबके होते हुए भी अनाथों की ज़िंदगी गुजारी आपने। पता ही नहीं है क्या है वो, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ शुरू से आप सब बताएं। एक्चुअली जब 2 साल का लगभग था तो पिताजी का देहांत हो गया और माताजी जो है हमें अनाथालय में डाल के, मुझे अनाथालय में डाल के, बाकी भाइयों को भी डाला था या वो मुझे मालूम नहीं है। एक्चुअली मैं ही अकेला वहाँ था, डाल दिए। बाद में उन्होंने दूसरा शादी हिंदू से कर दिया, क्रिश्चियन होते हुए हिंदू से शादी कर लिया। और उसी में वो बिजी हो गए, हमारा देखभाल किया नहीं। मैं तो सोचता था कि मैं अनाथ ही हूँ, एक्चुअल में अनाथ हूँ, क्योंकि 2 साल का उम्र से मैं 16 उम्र तक अनाथालय में ही था, किसी ने मुझे देखा नहीं। और अच्छा खासा पढ़ाई वगैरह करता था। इसी पढ़ाई के कारण मुझे 6 स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड में प्रमोशन मिला, क्योंकि वो हाई स्कूल का ये स्टार्टिंग था, फर्स्ट बैच, इसीलिए 30 स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट था। ऐसा करके 6 स्टैंडर्ड से 8th में डाला गया। उसके बाद अनाथालय में 10th स्टैंडर्ड तक मैंने करने के बाद एक्चुअली कोई आया नहीं करके प्रीस्ट बनने के लिए बोला गया था, तो मैंने प्रीस्ट नहीं बनना चाहता था। उसके कारण मुझे उसी टाइम में प्रभु का जो है मिरेकल है कि ऑल ऑफ अ सडन मेरा बड़ा भाई आया और उसने लेके जाके पढ़ाई कराऊंगा ऐसा करके फादर से परमिशन लेके गया। और पढ़ाई भी इतना कुछ अच्छा नहीं था कि उसने सुविधा कुछ नहीं थी, जिसके कारण मैं पढ़ाई 10-10 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई करना है, 10 किलोमीटर दूर जाके अपना चर्च जाना है। इसके कारण मैंने फर्स्ट ईयर के बाद मुझे, जब आप ये जो ऑर्फनेज में थे तो कभी लगा नहीं कि कोई मेरा अपना कोई आएगा, कोई देखेगा, कभी कोई देखभाल, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं? और सिस्टर और फादर बोलते थे कि तुम्हारा कोई नहीं है, ओके, क्योंकि तुम अनाथी है।
तो मैं यही सोचता था हमेशा, प्रभु से प्रार्थना करता था कि मुझे कोई अडॉप्ट करने के लिए आ जाएगा फॉरेनर या अमेरिकन ऐसा, तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। ऐसा कई बार मैं फादर को भी बोला था कोई अडॉप्ट करने के लिए, जैसा उन दिनों अडॉप्ट करने के लिए अमेरिका से ऐसा आते थे। तो कोई अडॉप्ट करने वाला भी आया नहीं, हमारा नसीब में ऐसा था कि कोई अडॉप्ट नहीं किया। तो मैं 10th के बाद ऐसा कॉलेज में भाई माँ कभी वो तो है या नहीं मुझे मालूम ही नहीं था कि भाई और माँ ऐसा कोई रिलेशन भी है, वो भी मालूम नहीं था मुझे। तो अनाथ का जो है कोई आया ही नहीं, तो मैंने सोचा कि मेरा कोई है ही नहीं। उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई लेने के लिए नहीं आया 10th स्टैंडर्ड के बाद तो आपको प्रीस्ट बनना है। अगर उस अनाथालय में जो इट वाज अ ड्यूएट गर्ल्स एंड बॉयज़ का स्कूल था, वो ओपन स्कूल था, तो लड़की है तो उसको सिस्टर बनना है, लड़का है तो फादर बनना है। लड़की नन बनेगी, लड़का तो फादर बनना है, चर्च के प्रीस्ट बन जाएंगे। ठीक है, अगर कोई आया नहीं तो। तो इस तरह मुझे सेमिनरी में ट्रेनिंग भी दिया गया 1-1.5 महीने का, जो उस सेमिनरी में जो स्टूडेंट्स होते हैं, सेमिनरियंस जो होते हैं, उनके साथ टाइम बिताने के लिए और उनका टाइमिंग वगैरह स्टडी करने के लिए वहाँ डाला गया मुझे। आप चाहते थे कि आप प्रीस्ट बन जाएं? मैं नहीं चाहता था प्रीस्ट बनने का, क्योंकि प्रीस्ट बनने से बाद में अभी वचन सेंट पॉल का बोलता है कि आपका पास कंट्रोलिंग पावर है तो तुम प्रीस्ट बन सकते हो। कंट्रोलिंग पावर नहीं है। क्या कंट्रोल? तो जैसा सेक्स का भी मनुष्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है, जैसा खाना फूड जो स्टमक के लिए चाहिए, ऐसा सेक्स भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। सही बात है। अगर तुम संयम ना रख सको, नहीं रख सकते हो, तो बेहतर है शादी करो। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सब पाप है और पाप में बढ़ने से बेहतर है कि तुम विवाह करो ताकि तुम जो है पाप में ना पड़ो। यही जो इसी सोच के मैंने तो प्रीस्ट नहीं बनना चाहा। मैं नहीं बनूंगा कि एक प्रभु का काम करने के लिए और भी शादी करके भी कर सकता है। जो कंट्रोल कर सकते हैं, जो अपने आप को संयम रख सकते हैं, वो प्रभु की सेवा के लिए जा सकते हैं। और जो नहीं है तो एटलीस्ट डोंट गो इन दैट। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह मैंने मना किया। तो वहाँ फिर से एक मिराकल हुआ कि उसी लास्ट ये सब होने के बाद मेरा भाई अचानक आके बोलने लगा कि मैं इसको पढ़ाऊँगा। अच्छा। हाँ, कॉलेज डालूँगा, ऐसे पढ़ाऊँगा। फिर कॉलेज में डालने के बाद मुझे उसने रिमोट एरिया में रखा, रूम लेके। भाई अचानक से, अभी तक तो कोई देखने वाला नहीं है, पता नहीं है, कोई अचानक से कोई आके बोलता है कि मेरा भाई है, मैं तेरी माँ हूँ, परिवार है। कैसा अजीब नहीं लगा? क्या हो गया? एक आश्चर्य तो हुआ, लेकिन कोई सपोर्ट कर रहा है। अभी मैंने यीशु का ब्लेसिंग है कि कोई सपोर्ट करने आ रहा है, तो मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये हो सकता है भाई होगा। या नहीं तो प्रभु किसी को एंजल के तरह भेज दिया होगा मेरे को सपोर्ट देने के लिए। तो इस तरह उसने सपोर्ट दिया, एडमिशन वगैरह लेके दिया और एक रिमोट जगह में रखा, जो मेरा कॉलेज से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था और चर्च भी 10 किलोमीटर डिस्टेंस था। तो मुझे काफ़ी परेशानी उठाना पड़ा कि 10-10 किलोमीटर दूर चल के आके बाद में पढ़ाई करना, कुकिंग करना, पानी के लिए कुएं के पास जाके लाइन लगाना। कुआं में पानी भी नहीं है। अच्छा। वो मटका में लोटा जो कटोरी से भरना पड़ता था। एक मटका पानी मिलने के लिए मुझे 1 घंटा टाइम निकालना था। एक मटका पानी लेने के लिए थोड़ा झरना से आता था वो। ओके। तो इस तरह काफ़ी तकलीफ होने के कारण मैंने वहाँ से सिटी में फर्स्ट ईयर के बाद सिटी में चला गया। सिटी में रूम ले लिया। तो सिटी में जो रूम है वो किराया देना नहीं पड़ता था। वहाँ एक मिल्क वेंडर का मकान था वो। तो उसने क्रिश्चियन ही था, उसका काम था कि 2 बाल्टी पानी भर के रखना है और कॉलेज जाना है। ओके। तो 2 बाल्टी पानी भर के रखता था, तो वो दूध में मिलाने के लिए वो पानी यूज करता था। अच्छा। मतलब वो दूध के अंदर पानी मिलाने के लिए आपको रखा। ओह, ओके। तो मैंने 6 महीना सोचा भाई ये तो मैं उसका पाप में मैं भी इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो ये सही नहीं है, तो ये भी छोड़ना पड़ेगा। सही बात है। तो विलेज में था, तो एक आदमी ने देखा काफ़ी में, वो हमारा भाई का दोस्त ही था वो। ओके। एक्चुअली वो भाई का दोस्त था, लेकिन उसका नाम गोपाल था, गोपाल। तो उसने ऐसे ही एक दिन आया मेरा रूम में चेक करने के लिए, ऐसे ही आया शाम को।
चेक करने के लिए आया, डब्बा के पास सारा ढूंढा, उसने देखा इधर चावल नहीं है, इधर दाल नहीं है, इधर तेल नहीं है। अरे भाई क्या खा रहे हो तुम, कुछ खाना पीना है ही नहीं, कैसा? मैं बोला, उसको मैं भाई बोलता था, जैसा मेरा बड़ा भाई को भाई बोलता हूँ, उसको भी भैया चलता है, अभी क्या है, क्या बताना आपको? बोला पैसा मुझे बहुत कम भेजता है, वो मुझे किराया देना और कॉलेज में आना जाना इसी में हो जाता है, तो मुझे मैनेज नहीं हो रहा है, काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। ये राशन का जो स्टोर है वहाँ उधार है, और अगले महीना जो पैसा आएगा 60 रुपया, तो पहला मुझे उस उधार को देना है, नहीं तो वो फिर नहीं देगा। वो बोलता है कि पहला पुराना क्लियर करो, फिर इस तरह क्लियर करता हूँ तो रोटेशन में मेरा पास पैसा ही नहीं रहता है, राशन भी नहीं रहता है। तो कभी भूखा, कभी ऐसा एक वक्त का रोटी खाया, इस तरह मैं दिन निकालता था। ओके। तो वो डब्बा वगैरह चेक करके उसने बोला यार तुम चलो मेरे साथ। तो उसने जाके मेस वाला से जो इंट्रोड्यूस कराया, मिलिट्री का, वो आर्मी में था, मराठा लाइट इन्फेंट्री का। तो उसने मेस कमांडर बोलते हैं उसको, उससे इंट्रोड्यूस कराया, बोला ये कॉलेज का स्टूडेंट है, इसे आप खाना 3 वक्त का दिया करो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और जब भी टाइम मिलेगा वो खाएगा, वो रेगुलर तो नहीं मिलेगा। मैं ब्रेकफास्ट खाता तो लंच में आने के लिए टाइम नहीं मिलता था, फिर डिनर में आता था, तो लंच स्किप होता था। फिर भी पैसा उसका मंथली जो होता है 150 रुपये बोला था उसने फीस, और 150 रुपये देता था। तो मेरा जो कुकिंग, ये सब चावल वीवल खरीद के कुक करने से तो काफ़ी मुझे हल्का हो गया। करेक्ट। पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता था, और वो टेंशन से दूर हो गया। पानी भरना, ये भरना, मैं पानी ही नहीं भरता था। कॉलेज में गेम खेलता था, गेम खेलने के बाद उधर ही बाथरूम में नहा लेता था। अच्छा, कॉलेज में? हाँ। Is that was allowed? हाँ, allowed it was. Okay. स्पोर्ट्स में हम लोग लास्ट कॉलेज के बाद स्पोर्ट्स होता था ना, तो वो 6-7 बजे तक स्पोर्ट्स होता है, देन बाथरूम में नहा सकते हैं, नहा धो के क्लीन होके घर जा सकते हैं। तो वहाँ से मैं वहीं नहा के चलता था। फिर वापस मॉर्निंग ऐसा है रूटीन मेरा, सुबह उठना, चर्च जाना, चर्च से फिर कॉलेज से फिर वापस ऐसा शाम को आना। तो हार्डली मुझे सोने के लिए भी टाइम मिलता था नहीं था, फिर पढ़ने के लिए भी ज़्यादा थकावट हो जाता था। तो इस तरह मैंने सोचा कि इस रिमोट एरिया से मैं सिटी में जाके आऊँगा, जाके रूम देखूँगा। इस तरह वहाँ जो रूम ले लिया। आर्मी ने आपको खिलाया? हाँ, आर्मी से मुझे कभी टाइम मिलता था वहाँ खाता था, कभी ब्रेकफास्ट स्किप होता था, कभी लंच तो हमेशा मिस ही होता था, तो डिनर में खाता था। फिर वो आदमी जो था मेरा भाई का जो दोस्त है गोपाल करके, जिस दिन मटन वगैरह होता था वो ला के रखता था अलग से, हाँ, अपना कॉट के पास। उसका चारपाई का बाजू में उसका बॉक्स, आर्मी का क्या होता है, यहाँ चारपाई होता है, यहाँ अपना बॉक्स होता है। तो उसका ऊपर वो प्लेट भर के, वो डबल भर के रखता था, इतना चावल, इतना रोटी और इतना पूरा मैं नहीं खा सकता हूँ, हार्डली थोड़ा सा खाता था मैं। हार्डली उस टाइम में 40 kg का था। अच्छा, इतना ही वेट था मेरा। तो शादी का टाइम भी मेरा 40 ही kg था। तो वो लोगों ने बोलने लगा कि भाई तो कुछ इंजेक्शन, उस टाइम में कुछ बोलता था कि इंजेक्शन वगैरह लगाने से मोटा होता है। अच्छा। तो मेरे ऊपर तो असर ही नहीं होता था कुछ भी, क्योंकि हाँ स्पोर्ट्समैन था, बचपन से ही खेलता था। तो और ये 10-10 किलोमीटर डेली चलना, पैदल चलना, वो और खाना है ही नहीं, पेट भर के खाना मैं कभी देखा नहीं, किसी का प्यार भी नहीं देखा, किसी ने मुझे प्यार भी नहीं किया, और किसी ने मुझे अरे भाई तुमको ये कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, सारा कुछ जो भी पैसा मिलता था उसी में एडजस्ट होता था। तो मैंने सोचा इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं कई भगवान से प्रेयर किया कि मुझे आर्मी में ज्वाइन होना है। तो एक आदमी ने मुझे ऐसा एडवाइस किया कि तुम एक एप्लीकेशन डालो, कैसे ऐसा तुम्हारा भाई है, वो पढ़ाई मुझे कराता था, अभी वो अचानक शादी करने का सोच रहा है और मुझे आगे नहीं पढ़ा नहीं पाएगा, ऐसा बोलता है। तो इसी तरह मैंने कमांडिंग ऑफिसर्स को, जो हमारा जो सिग्नल कोर का है गोवा में, उनको मैंने एप्लीकेशन डाला, तो उन्होंने तुरंत रिप्लाई दिया। ये सब प्रभु का ये ब्लेसिंग है जी। और प्रेयर भी करता था मैं हमेशा कि मैं जहाँ जिसमें हाथ डालूँ वो फटाफट होता था, जो भी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलता था। तो इस तरह मैंने अभी गोवा जाने के लिए बेलगाम से मुझे पैसा नहीं है टिकट के लिए,
तो मैंने एक स्कॉलरशिप में जो साइकिल खरीदा था उसे बेच दिया। ओके। और प्रभु को बोला, प्रभु देखो अभी मैं ये साइकिल बेच के टिकट के लिए पैसा ये कर रहा हूँ, और अभी मैं इसमें अगर भर्ती नहीं हो पाया तो मेरा भाई आके मुझे बहुत मारेगा। हैं? मतलब एक तो भाई जो ठीक से केयर नहीं ठीक से करता। केयर नहीं किया। ओके, उसका डर भी। हाँ, उसका डर भी है क्योंकि अननेसेसरी अभी उससे मार खाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप एक ही वन गो में मेरा ये कर दो। तो वहाँ मेरा भर्ती भी हो गया, सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग भी स्टार्ट किया। फिर मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारा वो रूम में तुम्हारा बॉक्स वगैरह है जो उसका देख लो, मैंने किराया इस महीने का दे दिया, अगले महीने से आप देना है। और मैं यहाँ भर्ती हो गया हूँ। तो इस तरह वहाँ मैंने स्पोर्ट्स का इसमें चलता रहा। उसके बाद जो है एक स्कूल का मैंने एक टाइम का एक मिराकल मैंने छोड़ दिया। हमारा 10th स्टैंडर्ड का जो फाइनल ईयर में हमेशा वो स्कूल पिकनिक होता है। ओके। वो 30 स्टूडेंट्स को 2 मेटाडोर वैन में हम लोग वहाँ बेलगाम में बीजापुर करके एक है, उसमें गोल गुम्बज आपने सुना होगा शायद। गोल गुम्बज करके एक मुस्लिम का एक राजा का एक गुम्बज है, करेक्ट। वहाँ लेके गया था वो फादर ने। तो जाते समय हमारा वो जो व्हीकल है, दोनों मेटाडोर में, एक में फादर बैठा था, एक में सिस्टर थी, और हम लोग 15-15 बच्चे लोग। ओके। तो वो दोनों का कंपटीशन चल रहा था कि मैं आगे गाड़ियों का। ओके। तो उसमें हमारा जो मेरा गाड़ी था वो क्या हुआ, उसका बैलेंस ये हो गया, और वो रोड साइड का जो स्टोन है, जो माइल स्टोन होता है, उससे टकरा के 3-4 पलटी खाया। ओह। तो उसमें उस पलटी में अभी प्रभु का एक मिराकल देखिए, हर एक को कुछ ना कुछ ब्रूइसेस और इंजरी हुआ। और मैं अकेला आदमी ऐसा निकला वहाँ से आराम से, कोई भी ब्रूइसेस नहीं, कोई इंजरी नहीं, कुछ नहीं। ये प्रभु का इतना बड़ा मिराकल है। वो फादर ने आया और बोला, अरे तुम कमाल हो गया यार, तुमको कुछ भी नहीं हुआ है? तुम रियली गॉड का ग्रेस है तुम्हारा ऊपर, ऐसा बोला कि मैं कुछ भी नहीं, आराम से मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ, सभी को जो भी जिसको ड्राइवर को तो हेड इंजरी वगैरह हुआ उसको सब उठा के मैंने ये किया, निकाला गाड़ी से बाहर। तो वो सरप्राइज हुआ, वो एक बड़ा मिराकल हुआ मेरा। फिर लोग अक्सर मेटाडोर वाज द स्ट्रॉन्ग बस, राइट? वो एक मजबूत बस हुआ करती थी उस जमाने में, सब चीजें मजबूत बना करती थी। आज की तरह नहीं है, आज भी है मजबूत, बट दैट वाज मोर स्ट्रॉन्गर, छोटी और कॉम्पैक्ट। बट दो चीजें कितनी भी मजबूत हो, लेकिन बचाने वाला परमेश्वर है। बाकी किसी को जान से हाथ नहीं धोना पड़ा, राइट? एवरीवन वाज सेफ, बट they got injured somewhere. Okay, yeah, God has plan, purpose behind each one. परमेश्वर की योजना हमें से हर एक के लिए। और आप एक स्पोर्ट्समैन है, छोटी मोटी चोट भी बहुत बुरी बात हो जाएगी जिंदगी के लिए। कुछ भी नहीं हुआ, नॉट इवन। अभी बाद में मैंने स्पोर्ट्स में देखा, स्पोर्ट्स में एक बार मुझे एंकल, जो फुटबॉल में ज़्यादा वो पहले ज़माने में वो स्टड होता था, नेल वाला स्टड बूट होता था, जो शू। अभी को तो प्लास्टिक का आता है, एकदम कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। और नेल स्टड जो है वो कभी भी निकल जाता था, फिर वो पैर में भी चुभता था। तो इस तरह मेरा वो एक अगर स्टड निकल गया, आगे एक 4-5 रहता है, पीछे एक 4 रहता है, ऐसा रहता है बूट का स्टड। तो एक निकल गया मेरा, तो एंकल ट्विस्ट हो गया। तो एंकल ट्विस्ट होने से उसका क्रैक आया, ऐसा एक्सरे निकालने से वो डॉक्टर बोला कि तुम्हारा जो राइट एंकल का जो एंकल है, जिससे किक मारते हैं वो क्रैक आ गया एंकल, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला, हमारा जो गॉड है वही डॉक्टर है, मैं कोई ऑपरेशन नहीं करने वाला हूँ, मैं ऐसे ही आप 1 हफ्ता का रेस्ट दे दीजिए लिख के। तो डॉक्टर लिख के देने से 1 हफ्ता रेस्ट मिलेगा। तो मैं डेली वो नमक पानी और वो बोलता था आर्मी में, वो क्या बोलते हैं, वो सरसों का ऑयल, उससे रगड़ना है और नमक पानी गर्म पानी से शेक करना है। इस तरह मैंने 1 हफ्ता शेक किया और वो ठीक हो गया। और वो एक्सरे फिर निकाला तो वो सही निकल गया, तो कोई क्रैक नहीं। तो इस तरह गॉड का ब्लेसिंग है। वो तो मैं ऑपरेशन भी नहीं किया,
तो इस तरह मिराकल मेरा लाइफ में काफ़ी होता रहा। चोट तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन के जीवन में होती है। होती है, बिना चोट के वो कभी स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, लेकिन मिरेकल्स आर देयर, राइट? मिरेकल ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड, ब्यूटीफुल। अभी तक आपने सुना है, एक बात मैं कहूँगा यहाँ पर, एक आदमी जिसे एक बच्चा जिसको माँ ने छोड़ दिया है, कोई उसका है नहीं, जो सालों से ये सोच रहा है कि मैं अनाथ हूँ, जिसे कभी कोई मिलने नहीं आता, कोई प्रेम करने नहीं आता, जो उसके साथ अपना प्रेम दिखाते भी हैं वो लोग ही बस उसके अपने हैं और कोई और नहीं है। भूखा रहा, पैदल चला है 10-10 किलोमीटर, और जो है पानी भरने के लिए लंबी लाइनें, और ऐसी मुसीबत के समय, जो भी ऐसे समय के अंदर, दैट इज़ क्वाइट सीरियस थिंग, है ना। आप सोचिए कि क्या है, लोग सोचते हैं कि ज़िंदगी बहुत आसान है, भाई क्रिश्चियन है तो जन्म क्रिश्चियन परिवार में लिया, कैथोलिक, वहाँ गया होगा तो क्या कमी है, खाता पीता ऐश करता। सुनो आज सच्चाई, कई बार लोग आसानी से उंगली उठाते हैं, लेकिन अब आप सुनेंगे तो सीखेंगे। अगर आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार भी पाएंगे। आमीन। देन व्हाट वाज द टाइम जब आपके साथ ये सिचुएशन हुई, आपने जब यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखा, हाउ यू गॉट द जॉब, किस तरीके से आपको जॉब के साथ ये आगे बढ़कर अपॉर्चुनिटीज़ मिली? जैसा मैंने बोला था कि जो आदमी ने आइडिया दिया उससे मैं सिलेक्ट हो गया। वो एप्लीकेशन लिखो, कमांडिंग ऑफिसर आपको ये करेगा, वहाँ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मेरा ट्रेनिंग हो गया। That was easy उन दिनों में नौकरी गवर्नमेंट आर्मी में नहीं, बहुत मुश्किल था सर। लोग बोलता था कि भाई पैसा देना पड़ता है, उन दिनों में भी ऐसे ही बात करते थे, पैसा देना पड़ता है, आपको एजेंट को पकड़ना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कुछ लिखेगा, ये करेगा। आजकल भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन व्हेन यू हैव फेथ इन गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो वचन तो बोलता है कि देयर इन विद गॉड नथिंग इज, हमारे लिए हो सकता है कि गॉड को कोई इम्पॉसिबल चीज़ ही नहीं है, सब पॉसिबल है। तो फेथ रखो और आगे बढ़ो। तो मेनी टाइम पीपल सेज दैट कि कैथोलिक्स के पास फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है। आज आप सुनेंगे सच्चाई क्या है। हाउ वाज योर स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी आत्मिक जीवन कैसे था, कैसे आप जो है विश्वास में है, प्रभु के साथ संगति में रहे? अब क्या सीखा, कौन सिखाता था, कैसे सीखा? अनाथालय में क्या होता था कि आप जब सीनियर स्टूडेंट हो जाएंगे 8th 9th 10th में ऐसा, तो आपको हर दिन ऐसा रूटीन से बाइबल पढ़ना है, और एक वचन देता था वो, आज का जो बाइबल रीडिंग है उसको रीड करके एक्सप्लेन करना है आप सारा स्टूडेंट्स को। और सारा स्टूडेंट्स जो चर्च में आते हैं शाम के प्रेयर में, एक आदमी को एक दिन बाइबल रीड करके उसको एक्सप्लेन करना है और उससे एग्जाम्पल देना है। तो वो सिस्टर रहेंगे उधर, फादर भी कभी मौका मिलता है तो वो भी आके देखेगा। तो इस तरह मेरा प्रेयर हमेशा मैं करता था, क्योंकि मैं अनाथ हूँ और गॉड, मैं आगे 10th के बाद कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। उसके बाद आर्मी में ज्वाइन हो गया। तो प्रेयर हमेशा, जैसा अनाथालय का रूटीन है वैसे ही आर्मी में है। मेरे को ऐसा जॉब दे दीजिए कि जहाँ घर भी मिले, खाना भी मिले और मुझे रहने के लिए भी मिले और पेमेंट भी मिलना चाहिए। इस तरह वो आर्मी ही एक सुटेबल जगह मेरे को मिला। एक हॉस्टल से निकलकर दूसरा हॉस्टल में आ गया। यहाँ नहीं है तो किराया तो कौन देगा मुझे, कैसे मैनेज होगा, पेमेंट नहीं। मेरा क्लासमेट 1-2 थे जो वो पेंट की दुकान में, ऐसा 10th स्टैंडर्ड के बाद वो पेंट की दुकान में काम करना, उसका गुजारा नहीं चलता था। पेंट का वो सैलरी बहुत कम, फिर फ्यूचर में क्या है, पेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो गॉड ने सही रास्ता दिखाया, परमेश्वर ने रास्ता दिखाया। उन्होंने जो चुना वो गलत था। परमेश्वर मैंने बोला भाई तुम्हारा जैसा मुझे काम नहीं करना है। कितनी सैलरी मिलती थी आपको? आर्मी में तो मुझे 50 रुपये मिलता था। 50 रुपये? 78 की बात है। ओके, साल भर के 600 रुपये? हाँ, 600 रुपया। 600 रुपये आजकल हमारे यहाँ तो बस मोबाइल का रिचार्ज करते हैं लोग। तो 600 रुपये में आके मैंने उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं किया। कॉलेज पढ़ता था, तो कॉलेज पढ़ने के लिए फीस डालना है, उसी में टाइम, 1 साल की कमाई, 1 साल का कमाई वैसे खर्चा करता था। फीस वगैरह भरने का, एडमिशन लेने का, एग्ज़ाम फीस भरने का, एग्ज़ाम देने का। तो एग्ज़ाम में मुझे बैठने के लिए थोड़ा आर्मी से जो है कमांडिंग ऑफिसर थोड़ा प्रॉब्लम करते थे कि बोलता था कि मार्च अप्रैल में इधर वॉर एक्सरसाइज होता है, तो एक्सरसाइज में रहना ज़रूरी है, इसलिए आप एग्ज़ाम नहीं स्पेयर किया जाएगा। फिर मैंने काफ़ी उनसे इंटरव्यू वगैरह करके बातचीत करा के वो उनसे ये करवा दिया
कि सैंक्शन करा लिया छुट्टी, तो उन्होंने कंडीशन रखा है कि भाई तुम्हें छुट्टी दे रहा है हम लोग, तो फेल हो गया तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, क्वार्टर गार्ड में डाल दिया जाएगा। ओके। तो इस तरह मैंने आर्मी की जेल में? हाँ, आर्मी की जेल में, आर्मी का क्वार्टर गार्ड बोलते हैं। क्वार्टर गार्ड, उसमें 30 दिन का ये होता है पनिशमेंट, ओके। 28 दिन का। उसमें आपको 40 केजी पूरा ये डालते हैं वेट, ओके। और बंदूक देते हैं, फिर ऐसा ऐसा कोनी पे चलना है, इधर से 10 फीट ओके। या 15 फीट, फिर वापस बैक बोलेगा, उधर से एनसीओ खड़ा रहता है, वो ऑर्डर देगा। ओके। क्राउलिंग बोला तो क्राउलिंग, फ्रंट रोल बोला तो फ्रंट रोल, ऐसा वो सारा हैवी आइटम के साथ आपको ऐसा, जो बंदर ऐसा ये करता है ना रोलिंग, हाँ, उसको फ्रंट रोल बोलते हैं। ओके। फिर बैक रोल, वो जैसा बोलेगा वैसा आपको पूरा दिन का पनिशमेंट ऐसे ही, ऐसा पूरा 28 दिन का चलता है ओके। पनिशमेंट। बहुत रिगरस पनिशमेंट इट इज़ विद दैट हैवी। फिर बाद में बोलेगा वो बंदूक ऊपर उठा के राउंड मारो, चक्कर काटो, और कितना चक्कर काटेगा, फिर ऊपर कदम ताल बोलेगा, ऐसा ऊपर ऊपर बंदूक को पकड़ के आपको जंप करना है, ये करना है। तो काफ़ी सीवियर रिगरस पनिशमेंट इट इज़। तो उस वैसा करना पड़ेगा, फेल हो गया तो मैं वो सब डर से प्रभु से प्रार्थना करता था कि प्रभु हमें पास कराओ बस। तो मैं वहाँ प्रे करके वहाँ गार्डन में जाके सुबह 6 बजे से 7 बजे तक चर्च अटेंड करता था छुट्टियों में, और 7 से रात को 10 बजे तक पढ़ाई करता था गार्डन में। ओके। अकेला ही रहता था, और एक 7 बजे के बाद उधर कोई नहीं, सुनसान हो जाएगा। ओके। तो लोग बोलता था इधर भूत है, इधर भूत है। ओके। प्रभु जब है साथ में, कौन सा भूत क्या करेगा हमें, कुछ नहीं करेगा। तो वहाँ सुबह से शाम तक कुछ खाना पीना नहीं, कुछ कोई पूछने वाला नहीं, पूछने वाला भी नहीं। तो बाद में जो भाई जब फाइनल ईयर में था, तो भाई को सब मालूम पड़ा, उसने खाना लेके आता था कभी, ओके, टाइम मिलता है तो एक टाइम का खाना ले आके दिया करता था। लेकिन जब मैंने पास हो गया, वो सारा लोगों को प्रचार कर दिया कि मैंने पढ़ाया और देखो मैंने पढ़ाया, तो जबकि उसने कुछ नहीं किया। एक वक्त का रोटी दिया, क्योंकि वो शादी किया था उस टाइम में, तो उसने एक टाइम कभी टिफिन ला के देता था। फिर उसने सारा लोगों को प्रचार किया। तो मैंने लोगों से पूछा, तो वो लोगों ने बोला अरे विल्सन, हमें मालूम है तुम कैसा कैसा पढ़ाई किया, तो वो लोग बोलने से हम थोड़ी विश्वास करेगा, तुम्हारा बारे में हमें सब मालूम है। तो जो आदमी मेरे को टॉन्ट मारता था, बोला अरे भाई तुम आठा लाइट पूरा दिन पूरा रात ऑन करके रखते हो। जब उसने ऐसा बोलने के बाद ही मैं गार्डन में पढ़ना ही चालू कर दिया। फिर इधर लाइट ऑन नहीं करता था, तो लेकिन वो बोलता था कि तुम कैसा पास होगे देखेगा मैं। मतलब लोग कभी कभी अच्छे काम करने वालों को भी समझ नहीं पाते, और मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं या जो भी है, लेकिन ऐसा होता है, पर उसमें रुकना नहीं चाहिए। वो आपको किस लिए बोलते थे कि उन्हीं की घर की लाइट जलाते थे? हाँ, अच्छा, किराया का मकान था उनका, ये मकान मालिक था। हाँ, मकान मालिक था। ओके। तो बोलता था कि रात पूरा लाइट ऑन करके रखते हो। तो मैंने उसको बोला कि पढ़ाई करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे से मैंने सोचा कि भाई इधर लाइट ऑन करके रखने से अच्छा गार्डन में ही पढ़ूंगा। ओके। तो वहाँ 10 बजे तक पढ़ने के बाद और सीधा वहाँ से फिर 10 किलोमीटर मुझे आना है घर। पास हुए तो उनको पता चला होगा। पास जब हो गया तो वो प्रभु का एक ब्लेसिंग है कि मैं पास हो गया और उसका लड़की फेल हो गई। अरे तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग, ये मिराकल हो गया। ओके। फिर बाद में उसका मुंह बहुत ये हो गया, छोटा हो गया। ओके। मैं बोला देखो आपको हमारा यीशु का, वो तो हिंदू था, मैंने बोला यीशु क्रिस्त का ये लीला है कि देखिए मैं पास हो गया, आप जो टॉन्ट मार रहे थे वो आपका लड़की ने फेल हो गया। तो उससे उसको समझ में आया वो। तो बाद में हम आर्मी में फर्स्ट जो है पोस्टिंग हो गया, ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद। तो ट्रेनिंग के बाद वहाँ एक मिराकल हुआ कि मैंने वीआईपी जो है ऑपरेटर था। किस तरह का काम था जो आपका काम था? आर्मी में बहुत सारे डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन। अच्छा। हाँ, मेरा जो सिग्नल कोर है वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। कम्युनिकेशन का मतलब जैसा लैंडलाइन हो या रेडियो वायरलेस हो, या वो मॉर्स और मोरे कोड बोलते हैं,
ओके। जो डिडा डिडा ऐसा करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टक 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 आवाज यस आता यस है। यस, हमने तो सिर्फ मूवीज में और उनमें ही देखा है वो ऐसा करके टक 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 वो करते हैं। बहुत हाँ, अलग तरह की लैंग्वेज है वो, लैंग्वेज है। उसे हर कोई नहीं समझ सकता शायद, राइट? वो ओनली सिग्नल कोर में वो ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके। और वो ट्रेनिंग उसमें ये तीनों हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आता है। तो एक बार मैंने वीआईपी कॉल कनेक्ट किया था, 4 ब्रिगेड कमांडर्स थे, एक जनरल जीओसी बोलते हैं, ओके। उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया ड्यू टू लाइटनिंग थंडरिंग। तो उन्होंने बोला कि आपका सीओ लगाओ, सीओ को कमांडिंग ऑफिसर को लगाओ बोला। फिर उन्होंने लगाने से उन्होंने बोला ये लड़का जो है हमारा कॉल डिस्कनेक्ट किया है, उसको क्वार्टर गार्ड में डाल दो। ओके। तो वो सीओ जब हमारा एक्सचेंज में आए, एक्सचेंज वाला तो इस तरह एक्सचेंज का पूरा एक बोर्ड होता है, ओके। तो स्विच बोर्ड होता है, 1 2 3 ऑपरेटर रहते हैं। तो वो आके पूछने से पहले ही वो कॉल रिस्टोर हो गया। ओके। कॉल रिस्टोर हो गया, फिर वो कॉल ख़त्म हो गया। फिर बाद में एक ब्रिगेड कमांडर ने कॉल करके बोला कि भाई इसका गलती नहीं था, वो हमारा ये इधर जो लाइटनिंग के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गया, उसे कुछ नहीं करना है। फिर वो जीओसी जब जीओसी थे उनको भी बताया, तो ये उस लड़के का कोई गलती नहीं है, ये नेचुरल है, लाइटनिंग के कारण हुआ। फिर इस तरह मैंने एस्केप हुआ उस पनिशमेंट से। परमेश्वर हाँ बचाया। यदि वो गलती होती तो क्या क्या होता फिर? किस तरीके से उसकी मतलब किस तरीके से? वही मैं बोला ना, 28 डेज का हमारा वो आरआई बोलते हैं उसको, रिगरस इम्प्रिजमेंट। पर उसमें अगर मेरी गलती नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कोई फर्क नहीं? नहीं, कोई सपोर्ट में ही नहीं रहेगा आपका। अगर आपका कोई सपोर्ट करने वाला है तो कहीं इंक्वायरी वगैरह होता है। आपको मेरे को तो वहाँ इतना सीनियर लेवल ऑफिसर्स का कॉल कट हुआ, तो हाँ कौन सपोर्ट करेगा? वो तो बॉस है, बॉस इज ऑलवेज राइट बोलते हैं। आर्मी में तो आप कुछ पीछे बात नहीं कर सकते, पूछ नहीं सकते। तो एस्केप हुआ इस तरह। आरआई बोलते हैं उसको, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। तो उससे मेरा बचाव हो गया, गॉड ने बचाया। मतलब अगर उसमें डाल भी जाते तो क्या होता अगर जेल आपको होती उसमें, जो कि मेरी गलती नहीं है, तो क्या होता उससे? कुछ नुकसान मतलब भाई पनिशमेंट उसके अलावा हमारा जो रिकॉर्ड होता है, एक बुक होता है जो रिटायरमेंट का टाइम में वो दिया जाता है। वो बुक, उस बुक में ब्लैक एंट्री, रेड एंट्री ऐसा हो जाता है। तो जिसके कारण हमें पूरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता है, प्रमोशन वगैरह नहीं मिलेगा जब तक आर्मी में है। फिर आर्मी से बाहर आने के बाद भी प्राइवेट कंपनी में जब आप काम करेंगे, हालांकि उनको मालूम नहीं है, अगर कहीं सोर्स से उनको मालूम पड़ने से वो बुक दिखाओ ऐसा बोलेंगे। वो जो एचआर मैनेजर होता है, जो रिक्रूटमेंट वही करता है ना, एचआर मैनेजर, तो वो बोलता है कि आपका और आर्मी का वो जो बुक दिखाओ जिसमें ब्लैक एंट्री और रेड एंट्री इस तरह होने से वो फिर नहीं लेंगे, वहाँ जॉब भी नहीं मिलेगा ऐसा। तो इस तरह इफेक्ट होता है। उसके बाद हम जो है वहाँ ये जम्मू का ये है, जम्मू के बाद हमारा जो है आर्मी गुरदासपुर में पोस्टिंग हुआ। तो वहाँ मुझे फाइनल ईयर का ये देना था। वो सीओ जो थे उधर, उन्होंने मुझे स्पेयर नहीं करने के लिए मना किया। वो उल्टा बोलते थे, अगर मार्च में आपका रिक्वायरमेंट है छुट्टी का तो आप जून में जाइए, अगर जो शादी आपका अगस्त में है तो बोलेगा कि मार्च में जाइए। अरे ये कैसे होगा भाई, शादी तो है जो सारा उल्टा होता था उनका काम। तो उसी बेजार होके मैंने रिज़ाइन करने के लिए भी ट्राई किया एक बार। फिर उन्होंने, प्रभु वहाँ से भी बचाया कि उन्होंने, उनका दिमाग में क्या आया मालूम नहीं कि रिज़ाइन मत करो, तो तुमको मार्च में मैं एग्ज़ाम के टाइम में आपका जो एग्ज़ाम टाइम टेबल आएगा वो दिखाना है मुझे, वो दिखाने से मैं स्पेयर करूँगा। तो इस तरह तकलीफ उठा के वो फाइनल ईयर भी ख़त्म कर दिया। तो फाइनल ईयर में काफ़ी मैं जो है पम्पलेट बोलते हैं उसको, जो एक्स्ट्रा पेजेस अटैच जो करते हैं, उनमें इस तरह मैंने मेरा लिखा हुआ पेजेस जो है 40-50 के लगभग होते थे, जो सिलाई करने के लिए भी वो सुपरवाइजर को बहुत मुश्किल होता था। तो मुझे 2 महीने का छुट्टी में 30 दिन पढ़ाई कर सकता था, 30 दिन में एग्ज़ाम में जाता था। तो एक एक सब्जेक्ट को मैंने ओनली 2 बार पढ़ाई फुल पढ़ता था। ओनली
ऐसा रैपिडली पढ़ने का बस। ओके वो भी क्या समझ में आया और क्या नहीं आया मालूम नहीं मुझे। ओके बस समझ में आता था, अंडरस्टैंडिंगली आई यूज्ड टू रीड एंड आई यूज्ड टू कंप्लीट इट इन 1 or 2 days एट द मोस्ट। एक पूरी एक बुक। सब्जेक्ट, एक पूरी बुक ओके कंप्लीट करता था। उसके बाद उन दिनों और एक आता था, मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस करके आता है, वो 10 years का पेपर्स रहता है। ओके 10 years का पीछे का पेपर्स, और उसे भी एक एक बार पढ़ता था। 10 years में वो कैसा पेपर आंसर और क्वेश्चन इस तरह का लाइक मॉडल पेपर। मॉडल हाँ कि वो भी खरीदता था और उसे भी एक एक बार पढ़ता था। तो इस तरह मैं पास होता था हमेशा। वो भी भगवान का दया ही है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का चमत्कार। कि कभी फेल नहीं होने दिया और कभी पनिशमेंट भी होने दिया। फिर हमारा शादी हुआ। शादी 87 में हुआ। 87 में शादी होने के बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का सपना टूट गया। वो जो एडमिशन लिया था वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब हो रहा था। तो इस तरह बाद में हमारा जो आसाम में पोस्टिंग गया पंजाब से, तो आसाम में पोस्टिंग जाने से मुझे होम पोस्टिंग के लिए मैंने अप्लाई किया था। उस टाइम मेरा कुछ 12 साल हुआ था सर्विस। तो मैंने होम पोस्टिंग मुझे चाहिए कि मुझे जाके सेटल होना है, कि मुझे घर नहीं है, अभी तो किराए मकान में चल रहा हूँ। मुझे अपना कुछ फैमिली को सेट करना है, एक जगह सेट करना है, तो मुझे पोस्टिंग वहाँ। सबकी इच्छा होती है कि मैं अपना घर खरीदूँ, कुछ तो करूँ जिंदगी में। वो दूर होके नहीं कर सकता है उसको। हमारा बेलगाम में पोस्टिंग मिलने से मुझे वो होना चाहिए और सेट हो सकता हूँ। तो गोवा में मेरे को पोस्टिंग मिला। ओके तो वो भी एक मिराकल है। मैंने एप्लीकेशन लिख के एक सीओ को दिया। तो सीओ उनका नाम कर्नल नायर था। तो उनका जो एक नीचे एडजुटेंट करके होता है, कैप्टन, तो उन्होंने लेके रख दिया और वो पेंडिंग में रहा 1 साल। ओके और दूसरे साल में एक कैप्टन नायर करके रिकॉर्ड ऑफिस, हमारा जो सिग्नल का रिकॉर्ड होता है, वहाँ से वहाँ आया आसाम में। वो आते ही उसको एडजुटेंट पोस्ट मिला और दूसरा पुराना वाला एडजुटेंट चला गया। ओके तो आते ही देखो मिराकल कैसा है। वो आते ही उसने मेरा एप्लीकेशन, पेंडिंग जो रिकॉर्ड होता है, पेंडिंग एप्लीकेशन ऐसे ही रखा रहता है कि वो इट इज़ नॉट वैलिड ऐसा करके अर्लियर जो एडजुटेंट है उसने लिखा था। लेकिन ये एडजुटेंट आते ही, वो केरला का ही था, ओके उन्होंने आके बोला, ये विल्सन कोई नहीं समझेगा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मैं तो अभी रिकॉर्ड से आया हूँ। और बुलाया मुझे, बुला के बोला मैं अभी रिकॉर्ड से आया हूँ, तुम्हारा तुरंत कर दूंगा। और जैसे ही आता है तुम स्पोर्ट्स बिट्स को छोड़ो और भाग जाओ यहाँ से। ओके तो वो दिन फाइनल हमारा हॉकी मैच था। ओके इन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड में उनका इन्फ्लुएंस था, वहीं से आए थे, एज ए रिकॉर्ड ऑफिसर थे वो। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने तुरंत रिकॉर्ड में ये किया, बोला इसका विल्सन का पोस्टिंग भेजिए गोवा में कर दो। ओके बाद में मेरा पोस्टिंग ऑर्डर उन्होंने हाथ में रखा और उसी दिन मेरा फाइनल हॉकी मैच था। ओके उस दिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने 6 गोल मारा। क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। 6 गोल। और लोग, सीईओ और सारे लोग, जब आर्मी का जो फाइनल जैसा मैच होता है हॉकी या फुटबॉल, सारे मिलिट्री ऑफिसर्स का वाइफ्स और सारे फैमिलीज आते हैं देखने के लिए। पूरा स्टेडियम भर जाता है, टेंट वगैरह बाहर करते हैं। हाँ, आई वॉज द हीरो। इतना गोल मारा, उन्होंने बोला भाई तुम तो नेशनल चैंपियन जैसा मारा है यार। ऐसा खिलाड़ी में हमने देखा ही नहीं है, ऐसा वैसा बोला। फिर एडजुटेंट ने धीरे से बोला, ये पकड़ तो रहा है वारंट। अभी उस टाइम वारंट बोलते हैं, जो रेलवे का ये दे हमारा जो वारंट मिलता है, जो फ्री पास होता है। तो वो पकड़ा है, बोला तुम अभी गेम स्टार्ट होने से पहले मुझे बोला कि वारंट मेरा हाथ में है, तुम इधर गेम ख़त्म करने का साइकिल वाला को रेडी। वो वहाँ 3 पहिए का साइकिल होता है ना, वो बक्सा वगैरह रखते हैं और वो चलाता है। यहाँ है क्या पंजाब में अगर होता है, तो उसको रेडी करके रखो, आसाम में वो चलता है। और बक्सा वगैरह उसमें डाल दिया मैंने। उसको बोला जैसे ही गेम ख़त्म होता है मैं भागना है, तो उसने बोला रेडी रहो। एडजुटेंट बोला तुम इधर चाय पानी पकड़ा, हाथ मिलाना ये सब छोड़ दो,
पता नहीं अभी कल क्या होगा, तुम जल्दी से इधर से खिसक जाओ, हाँ, रेलवे स्टेशन बैठो और चलो। मैं नहाया भी नहीं, उसी पसीना पसीना में ट्रैक सूट में ही बैठा और रेलवे स्टेशन चला गया। आप फुटबॉल खेलते थे और अभी हॉकी, तो आप दोनों गेम खेलते? दोनों इस तरह, हॉकी का टाइम में हॉकी और फुटबॉल का टाइम में फुटबॉल। वाह क्या बात है। तो वैसे खिलाड़ी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो नॉर्मली फुटबॉल रेनी सीजन में होता है, ओके, और हॉकी जो है विंटर सीजन में होता है। वाह क्या बात है। तो इस तरह आर्मी में मैंने कमांड, हमारा कमांड बोलते हैं, नॉर्दर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, इस तरह कमांड लेवल तक गया हूँ। कमांड में आप सिलेक्ट होने से नेशनल लेवल में आता है। ओके, तो मैं कमांड लेवल के बाद मैं सोचता था कि लोग क्या बोलते थे कि आप जो है स्पोर्ट्स में सिलेक्ट हो गया तो सारा पैसा उसी में जाता है, तो मैं इसलिए वहाँ सिलेक्ट नहीं होता था। जो हमारा कोर टीम बोलता है ना, उस कोर टीम में मैं जाना नहीं चाहता था। ओनली वो अपना जो यूनिट लेवल गेम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, क्योंकि वो सीओ अप्रिशिएट करेगा, उधर का ऑफिसर से अप्रिशिएट करेगा, तो आपका लाइफ बन जाएगा। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम है क्या भी है तो हेल्प करेगा। नहीं तो आप एक सेंट्रल टीम में चला जाएंगे तो वहाँ कोई माई बाप नहीं है सुनने वाला या कुछ प्रॉब्लम में। और सारा जो पैसा आप कमाते हैं वही ट्रैक सूट और वो स्पोर्ट्स का मटेरियल ये आर्मी नहीं देगी? ये आर्मी नहीं देता है, आपको खर्च करना है, पर्सनल करना। अच्छा, मतलब कुछ अभी शायद देता लग रहा है मेरे को, किट वगैरह देते हैं। पहले टाइम में अपना पर्सनली रखना है सारा। वो पैसे से मैनेज नहीं होता था, फिर हमारा वो फैमिली लाइफ वगैरह प्रॉब्लम होता है करके मैं वो अपना यूनिट लेवल में। फिर वहाँ से गोवा, इस तरह मिरेकल हुआ, गोवा पहुँच गया। तो उसने क्या बोला, आपको अभी 18 महीना रखेंगे उधर गोवा में, इसके बाद आपको सीधा लेह लद्दाख में डालेंगे। ओके, हाँ, तुम कुछ भी करके वहाँ से कैसे भी एडजस्ट करना, नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसा उन्होंने बोला था वैसे ही हुआ। ओके, 18 महीने में मेरा पोस्टिंग लेह लद्दाख में आ गया। ओके, तो वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग सेंटर में स्पोर्ट्स खेलता था, तो वो सीओ काफ़ी मुझे हेल्प किया। मैंने बोला सर देखो ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने वो पोस्टिंग कैंसिल कराया। ओके, फिर वो एक लेह लद्दाख का पोस्टिंग कैंसिल हुआ और वहीं मैंने 5 साल निकाल दिया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का रिटायरमेंट तक। फिर वही सीओ ने हमें पेंशन लेवल सर्विस के लिए भी हेल्प किया। ओके, उसका नाम कर्नल आप्टे था, पूना के रहने वाले। तो उन्होंने पेंशनेबल सर्विस के लिए भी हेल्प किया। उसके बाद मुझे रिटायरमेंट होने से 5 महीना पहले ही जॉब मिल गया, क्या बात है, जो प्राइवेट कंपनी में। ओके, तो लोग सब बोलते थे कि यार तुम रिजाइन करने जा रहे हो, वॉलंटियर रिटायर ले रहे हो, बाहर जाके क्या करोगे, कहाँ नौकरी मिलेगा। अरे भाई मैं ग्रेजुएट किया हूँ, कोई ना कोई अच्छा नौकरी मिलेगा ही। प्रभु है, यीशु क्रिस्त किस लिए है, वही हमारा माई बाप है। मैं हमेशा विश्वास रखा हूँ, बचपन से यहाँ तक देखा है। तो अभी भी वो हमारा उद्धार करेंगे। नहीं मतलब एक नौकरी छूटने से पहले दूसरी नौकरी भी देखिए, मेरा कल यही। तो दूसरा नौकरी का वो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आया, कंपनी में एक सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिए ऐसा करके। तो मैंने अप्लाई किया। फिर बाद में चमत्कार ये हुआ कि मुझे वो सीओ कमांडिंग ऑफिसर बोला नहीं, उन्होंने सीधा गाड़ी लेके वो मैनेजर के पास चला गया। बोला ये हमारा यूनिट का खास स्पोर्ट्समैन है और तुम्हें कोई निराश नहीं होगा, इसे आप लेना है और ये कभी आपको निराश नहीं करेगा, ये एक्सीलेंट काम करने वाला आदमी है। क्या बात है, और सबसे खास चुनिंदा लोगों में रेकमेंड इतना ज़्यादा स्ट्रांगली किया। तो मैनेजर ने भी बोला अरे इतना साल हो गया हम कंपनी से, 47 में वो कंपनी चालू हुआ है, 42 में। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, वो जो टायर का कंपनी है, हमारा टायर कंपनी बोलते हैं। तो उस टाइम से इधर अप्रोच करने के लिए कोई इतना बड़ा ऑफिसर आया नहीं। आप इतना छोटा पोस्ट के लिए इतना बड़ा रिकमेंडेशन करने के लिए आप इतना पूरा ड्रेस में आए, वर्दी में वो। तो हम आराम से उसको नौकरी देंगे, ये कौन सा बड़ी बात है। तो दे दिया उन्होंने, बोला यीशु की महिमा, यीशु का महिमा है। तो एक जॉब छोड़ने से पहले मिलने के बाद लोग जो ताना मार रहे थे, तो क्या बड़ा कद्दू में तीर मारेगा, बाहर जाके वैसा करेगा वैसा करेगा, वो उनका मुंह बंद हो गया। मैंने बोला प्रभु का जो है साथ है,
तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू गॉड। राइट। तो टाइम टू टाइम गॉड इज हेल्पिंग मी ऐसा। तो उन्होंने बोला कि इसको ट्रायल के लिए हम 1 महीना चाहते हैं, 1 महीना हमारा कंपनी में इसको ट्रायल के लिए काम कराएंगे हम। फिर 1 महीना छुट्टी दे दिया उन्होंने, नौकरी छुट्टी लेके मैंने नौकरी किया। नौकरी करने के बाद उनको बहुत पसंद आया, बोला अरे हमारा डिपार्टमेंट में ऐसा हार्ड काम करने वाला आदमी नहीं मिला ये तो हमको चाहिए ही चाहिए। ये बात वो जो सेक्शन जो होता है हमारा आर्मी का कैप्टन या मेजर ऐसा होते हैं, जो सिक्योरिटी मैनेजर, तो उन्होंने स्ट्रांगली रेकमेंड कर दिया कि भाई इसको काम 100% ये है। कोई इसको हमारा क्या होता है एक्चुअली प्राइवेट कंपनी में 6 मंथ ट्रेनिंग पीरियड टेम्पररी, उसके बाद कंफर्म करते हैं परमानेंट करते हैं, तो ऑन रोल। तो इन्होंने क्या बोला, तुम्हारा ट्रेनिंग भाई 1 महीने में ख़त्म हो गया, तुम रिटायर्ड होने के बाद डायरेक्ट आने का और डायरेक्ट कंफर्म। हाँ क्या बात है, हाँ, 1 ही महीने में मेरा टेम्पररी ट्रेनिंग ख़त्म। प्रेज द लॉर्ड। तो डायरेक्ट कंफर्म कर दिया उन्होंने और ऑन रोल हो गया। इस तरह हमारा प्रभु का जो है विश्वास करने से इतना चमत्कार होता है। हाउ वाज योर प्रेयर लाइफ? यू नो सी यू सेड दैट आपकी माँ ने छोड़ दिया। मैं समझता हूँ कि एक स्त्री जब उसका हस्बैंड नहीं रहा, उसका सारा अभिमान सब कुछ ख़त्म हो गया, उसको जीवन में कुछ चाहिए, लेकिन साथ रहने के पीछे और भी कारण है। हमें ईश्वर ने जिम्मेदारियाँ दी है, बच्चे जिम्मेदारियाँ हैं, वरदान है, लोग तड़पते हैं, लेकिन अभी ऐसी बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत और सही, यहाँ मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, पर उन्होंने प्रभु को छोड़ा और एक अविश्वासी के साथ नाता जोड़ा, जैसा कि प्रभु के वचन में साफ लिखा है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई नाता नहीं। मैं अक्सर देखता हूँ कई सारे लोग बहुत ऐसी सोच को जो सही नहीं है, जो सही शिक्षा में नहीं, वो प्रॉब्लम है। लोग अपने बच्चों को जो है मजदूरी करने भेज देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, 8वीं 10वीं और ये सब कुछ। क्या लगता है कि अगर आप वैसे ही होते या उनके सब चीज़ें रही होती तो क्या होता आपके साथ? मेरा लाइफ पे मदर ऐसा थी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। काम करो बोलती थी वो, जाके काम करो और कमाई करके लेके आओ। मैंने बोला भाई क्या काम, कैसा काम? कोई भी लेबर काम करो, लेबर का काम। हाँ, ये नहीं कि बेटा 10वीं 12वीं पढ़ा है, ये कुछ है, होशियार है, ये कुछ है, कोई प्रेम नहीं, को कुछ नहीं। वो तो सोचती थी कि भाई कुछ कमाई करेगा तो उसको वो सपोर्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा। फिर वो कर्ज भी करती थी। मैंने बोला कर्ज तुम्हारा हमें कुछ नहीं लगेगा। श्राप देती है, श्राप देती थी अपने जिसको उसने पाला नहीं है, जिसने देखभाल नहीं की है, ओनली उसने पैदा किया, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। तो जो भी देखा है अनाथालय वाला देखा। तो मैंने उसको केयर नहीं किया। मैं प्रभु है तो आपका कर्ज वगैरह हमें नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर्ज करो। जो ये क्रिश्चियन होते हुए कि हिंदू से शादी किया बोलने से उसका लाइफ बर्बादी हो गया। शुरुआत से जब आप विश्वास में, मतलब अपनी जब शुरू की, तो आप एक कैथोलिक फेथ में डेवलप हुए। यू फेथ ऑन क्राइस्ट, क्या आपने मसीह पे भरोसा रखा और मसीह ने आपको सिखाया। लेकिन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट फेथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वी बिलीव स्ट्रांगली व्हाट द बाइबल टॉक्स, जो बाइबल बोलती है बस उस पर विश्वास करते हैं। वी प्रीच व्हाट द बाइबल टॉक्स। बट कैथोलिक फेथ में हमने डिफरेंस बहुत सारे देखे। मैं कैथोलिक्स के विरोध में नहीं हूँ, मैं कभी भी विरोध में नहीं हूँ, मैं फेवर में हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, और ये कैथोलिक समय रहा कि आपको उस समय से खड़ा किया है जब आप कुछ नहीं थे, मतलब तब से पाल पोस कर बड़ा किया है। यदि वो नहीं होते तो क्या होता, राइट? परमेश्वर तो सबको रखता है, तो परमेश्वर ने यहाँ उनको रखा है। पर कैसा लगता है कि अब आपका फेथ क्या है? क्या आप अभी भी उसी फेथ से जीते हैं और यू फॉलो द बाइबल? व्हाट एक्चुअली? नहीं, नाउ आफ्टर ग्रेजुअली जैसा मैं ये करने लगा कि अभी मैं सोचता हूँ कि रोमन कैथोलिक का जो फेथ है इतना पावरफुल नहीं है, जो होली स्पिरिट भरा हुआ ये नहीं है। अपना जो प्रोटेस्टेंट है या जो रोमन कैथोलिक के अलावा जो है उसमें काफ़ी बाइबल का वचन को फॉलो करने का ये है, लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं और ज़्यादा मिराकल भी होते हैं। तो मैंने तो लाइफ में ये देखा है कि प्रेयर करो, प्रेयर वॉरियर बनो, या हमेशा प्रेयर घुटने पे आप करते रहो, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व होते रहेगा। मेरा जब मैं जीरो था, मेरा पास अनाथ के पास घर नहीं,
कोई फैमिली नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं। वहाँ से प्रभु ने मुझे गोवा में एक घर दिला दिया। चाहे वो इलीगल ही था, फिर भी मैंने 20 साल कंपनी के 4 किलोमीटर के आसपास ही था। और लोग सारे एम्प्लॉयज़ बहुत जलन होते थे। वो बोलते थे कि अरे हम लोग तो 30-30, 40-40 किलोमीटर से आते हैं। हालांकि बस था जो है एम्प्लॉयज़ को पिकअप और ड्रॉप करने के लिए, लेकिन उनको काफ़ी परेशानी उठना पड़ता था। 8 बजे का शिफ्ट है तो उसे 5 बजे उठ के आना पड़ता था। तो 1 घंटे का ट्रैवलिंग और ब्रेकडाउन ये सब, तो 8 बजे से पहले उनको सर जाते समय भी 1-2 घंटा लगेगा, आते समय 1-2 घंटा, 4 घंटा उनको इन रूट में होता था। मैं तो 5 मिनट में पहुंच जाता था घर में। तो उसमें और जलन। तो पूरा लोग जो मुझे काफ़ी हेट करते थे। सो हेट करने का, ग्रुप बनाने का, और ये हमेशा आगे मैं एक प्रभु का एक मिराकल है कि उस कंपनी में एक 5,000 एम्प्लॉयज़ थे, उसमें वर्कर्स और स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ मिला के। तो उसमें एक ही मैं आदमी था जो हेल्थी था। एवरी ईयर हमारा अपोलो हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप होता था। तो उसमें मैं एक ही आदमी जो है ऑलवेज परफेक्ट मिलता था। नहीं, ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं यूएस आर्मी में से आने के बाद भी ऐसा हो जाता है। जी। मैं तो फिजिकल जो उसमें सिक्योरिटी गार्ड तो सारे नेपाली थे। सिक्योरिटी गार्ड आर्मी के जो थे, हम लोग रिटायर्ड नेवी आर्मी सब ऑफिसर लेवल के थे। उसके ऊपर एक जो आर्मी का चीफ मैनेजर रहता था। तो उसमें मुझे प्रमोशन में सब काफ़ी परेशानी हुआ कि लोग ग्रुप बनाते थे, बोला इसका हार्ड वर्क करके नंबर 1 रहता था वो, लेकिन लोग जो नीचे वाले थे जो हमारे वो अप्रिशिएट नहीं करते थे, ये हेट करते थे और उल्टा पुल्टा जाके चुगली करते थे। तो चुगली के जवाब, तो हार्ड वर्क कितना भी करूं मुझे प्रमोशन नहीं मिलता था ज़्यादा उनके हिसाब से। उनको हर 3 साल में मिलता है तो मेरे को 6 साल में मिलता था। मैंने कोई कंप्लेन नहीं किया क्योंकि प्रभु जानता है कौन सही कौन मेरा युद्ध या वो लड़ेंगे। हाँ, वो लड़ेंगे। कभी इतना सब कुछ होने के बाद क्या आपको कभी तकलीफ, मतलब क्या कभी परेशान होते उस बात के लिए, या आपने प्रभु का इंतजार किया? नहीं, मैं कंटिन्यू प्रेयर करता था। जब वचन बोलता है कि हमेशा जो तुम्हारा साथ गलत करता हो और गलत यूज़ करते हैं ज़्यादा, मैं 8 आवर्स का शिफ्ट के बदले में मुझे 10 आवर्स काम कराते थे और प्रमोशन नहीं मिलता था। तो एक बार वन मोर मिराकल कि HR मैनेजर जो था उसका रिलेटिव्स को ब्लड का ज़रूरत था। हॉस्पिटल में सीरियस था, उसको ब्लड चाहिए था। तो उसने रिकॉर्ड देखा कि एक विल्सन ही है, परफेक्ट आदमी है। तो मुझे बोला कि तुम ब्लड देना चाहते हो? मैं बोला दूंगा सर, ज़रूर दूंगा, जो ज़रूरत है उसे मेरा पास जो है वो दूंगा ना, प्रभु ने दिया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कल सुबह आपको गाड़ी भेजेंगे, आप गाड़ी हॉस्पिटल में ले जाएगा, वहाँ ब्लड दे देना। तो हमने ब्लड दे दिया। तो मैंने कुछ नहीं बोला, ब्लड दे दिया, आया और बोला सर ब्लड दे के आया हूँ। ठीक है, तुम घर जाओ, रेस्ट करो, कल आना ड्यूटी पे, आज का हाजिरी लगा देंगे। ऐसा बोला। उसके बाद 3-4 महीने के बाद वो मार्च अप्रैल में प्रमोशन होता है हमारा लोगों का, जो बजट का टाइम पे, उसी टाइम अप्रैल में हर एक का साल का ये होता है। तो मिराकल देखिए, मैं हार्ड वर्क इतना 10-10 घंटा करता था, मुझे प्रमोशन नहीं दिया। वो ब्लड दिया करके मुझे एक प्रमोशन दे दिया HR मैनेजर ने। देखिए मेरे बोला कमाल है प्रभु, हार्ड वर्क को प्रमोशन नहीं दिया गया, ब्लड देने से प्रमोशन मिल गया। तो मैं इस तरह तो हर साल दूंगा अभी ब्लड। ले लो हर 6 महीने में ले लो। तो वो ब्लड देने वाला भी बोलने लगा कि यार 6 महीने में देने से कुछ होता नहीं है, ब्लड जितना देते हो उतना फिर भर जाता है 24 घंटे में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैंने और एक गरीब आदमी को चाहिए था ब्लड, फिर दोबारा और एक बार दिया। उससे वो लोग गरीब थे, फिर हम प्रभु के लोग हैं, हमारा उद्धार लहू से हुआ है, यीशु के। अगर आप भी किसी को एक बॉटल यानी कि 400 ml जो आपके शरीर का है खून, जो प्रभु के द्वारा आपको दिया गया है, ऐसी चीज़ और कोई नहीं बना सकता, आप और हम, हमारे शरीरों में ही बनता है। अगर हम ये किसी को डोनेट कर दें तो लोगों की ज़िंदगी बचेगी, और हमें करना चाहिए। हम मसीही लोग हैं, हमारा स्वभाव ही जो है सेवा का है, तो करें सेवा, ये भी सेवा है। अच्छा, ब्यूटीफुल बात है ना। ये बहुत सारी समस्याएं देखी, लेकिन ये विश्वास, अब कब आपने सच में यीशु को जाना?
किस समय ऐसा क्या था जब आपने सच में प्रभु यीशु मसीह को बाइबल पढ़कर जाना, ऑफ कोर्स एक लंबा समय आप देख रहे थे, पर कैथोलिक फेथ एक जगह पर था, पर कब आपने वाकई में पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को सुनना सीखना शुरू किया? नहीं, अभी एक्चुअली लाइफ मेरा काफ़ी बिजी रहा, क्योंकि कुछ भी नहीं था अनाथ, तो ऐसा प्रॉब्लम। लेकिन अभी जब थोड़ा थोड़ा गॉड ने गोवा में इलीगल हाउस दिया, उसके बाद हमने शादी के बाद 89 में एक बेंगलुरु में जो साइट खरीदा इलीगल, तो जब लीगल घर खरीदने के बाद फिर मैंने सिंगल फ्लोर बिल्डिंग बांधा, जो भी पैसा मिला था प्राइवेट कंपनी से। उसके बाद गोवा का जो इलीगल हाउस, मेरा बीवी हमेशा टॉन्ट मारती थी, ये इलीगल हाउस है, बिना पेपर वाला हाउस है, ऐसा अपना जो इन लॉज में, हाँ इन लॉज में पब्लिसिटी किया, तो वो लोग बोलता था अरे इलीगल घर, अरे भाई क्या करेगा, अब मेरे पास उतना पैसा तो है ही नहीं, हाँ तो तुम्हें चाहिए तो आओ देखने के लिए। तो देखा, रिमोट हाउस था अकेला का, अभी कम से कम हजारों घर हो गया उधर, और हमारा बीच में हो गया, सेंटर में। वही घर अभी 16 लाख में मैंने बेच दिया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अभी ये दिसंबर में। फिर उससे मैंने डबल फ्लोर बिल्डिंग इधर बांधा बेंगलोर में, आराम में। उसमें एक ट्रांसफार्मर भी 4 लाख खर्चा करके, इट वाज अ अबंडन लेआउट, कोई डेवलपमेंट नहीं किया गया उधर, जो बिल्डर ने, तो रिमोट एरिया में है, लेकिन वहाँ लाइट का सुविधा नहीं थी, इसलिए मैं खुद अपना 4 लाख डाल के, 4 लाख बिजली के कनेक्शन के लिए, और 4 लाख बोरवेल के लिए, पानी 4 लाख पानी के लिए भी, वाह 8 लाख 40 पानी और बिजली, वाह, तो बहुत बड़ी बात है। वो भगवान का, जो प्रभु का ये मिरेकल है, ब्लेसिंग है, कि वो घर भेजने के कारण मुझे ये दोनों कर सका मैं। प्रभु ने सब चीज़ों के लिए योजना बनाई। मैं देख रहा हूँ आपकी ज़िंदगी में धीरज रहा, आपने प्रार्थना की और धीरज से और अपनी मेहनत को किया। ये 2 चीज़ें समझने की बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप सुनोगे तो ठीक से समझोगे। प्रार्थना और भरोसा धीरज के साथ, दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर लूजिंग मैनी थिंग्स, एंड दैट वाज द थिंग। लेट्स कंप्लीट दिस, एट लास्ट। नाउ मैं हमेशा वर्दी की, मेरे मन में बचपन से मेरे मन में वर्दी के लिए बहुत आदर है। मैं हमेशा से ये बोलता था, मैं अपने आप को शांति देता हूँ, दिलासा देता हूँ कि आई एम इन गॉड्स आर्मी। तो मैं इस तरह का बोलता हूँ, ओके। नहीं तो मैं भी चाहता था कि मैं भी वर्दी में हूँ, और परिस्थितियाँ बदल गई, चीज़ें अलग अलग हो गई। नाउ द बाइबल साफ साफ कहती है, बाइबल कहती है कि यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये उद्धार जो है आत्मिक रिश्ते के बारे में बात कर रहा है वो वचन, पर साथ साथ यदि तू है तो तेरे घर को मैं आशीष से भर दूंगा। वो शुरुआत जो आपने की, क्योंकि आपकी माँ का जीवन और उनका परिवार का, क्योंकि उन्होंने जो किया उसकी वजह से मैंने जैसा आपसे सुना, आपके जो सौतेले भाई बहन हैं उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो सब कुछ गलत चीज़ों में, गलत कुछ भी नहीं है उनकी ज़िंदगी में, बस एक आप अकेले हैं, राइट, जिनको उन्होंने अब छोड़ दिया, अबेंडन कर दिया, मतलब जिसको कोई परवाह नहीं की। God took care of that man, right? You're sitting here. Now you're flying on the planes, right? You have this much respect all around your people and everywhere. सब कुछ आपके पास इस मामले में। बड़ी बात यह है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत आनंद से मैं इस बात में हूँ, कि आज आपका बेटा एयरफोर्स में है, राइट? और बेटी जो है वो एयर होस्टेस। दोनों की जिंदगी भी है। आपकी सही शुरुआत हुई, सही जगह से यीशु पर नींव रखी गई, आपने अपने आप को साफ सुथरा रखा, और उस वजह से आज के दिन तक जो अनुग्रह प्रभु ने दिया, इसकी वजह से आप केवल अकेले नहीं बचे, आपकी पत्नी और आपके बच्चे, राइट? सब सही सेटल हो गए हैं, क्योंकि बचपन से मैं उनको लेके कभी चर्च में पक्का कंपलसरी जाना, प्रेयर डेली इवनिंग करना, और हाथ घुटने पे टेक के उन लोगों को भी ज़बरदस्ती नील डाउन करना है, प्रेयर करना है। शाम को 1 आवर प्रेयर करते थे। सुबह तो टाइम नहीं मिलता, उनको स्कूल कॉलेज जाना है इसी में। लेकिन ये प्रभु का मिरेकल है कि मेरा लड़की को फाइनल ईयर रिजल्ट आने से पहले ही जॉब मिल गया उसको। एयरलाइंस का जॉब सिलेक्ट हो गया। हाँ, बॉम्बे जाके इंटरव्यू वगैरह दे के सिलेक्ट हो गया। और इसी तरह मेरा लड़का भी 12th किया,
12th पास होते ही मैंने उसको एप्लीकेशन डालने के लिए बोला, एप्लीकेशन डाला। गोवा में उनका जो एयरफोर्स का जो सिलेक्शन था, बॉम्बे से वो लोग आए थे ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए। 40 आदमी थे, वो खास करके गोवा के लिए आए थे वो, कि गोवा स्टेट का जो लोग हैं आर्मी में भी नहीं मिलते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में वो लोग पसंद नहीं करते हैं। तो 40 का बच्चों में तो 4 लड़के सिलेक्ट हुए, उसमें मेरा एक लड़का। क्या बात है, 10%। गॉड का इतना बड़ा मिराकल। तो उसको ऐसा मिराकल हुआ, वो तुरंत सिलेक्ट हो गया, ट्रेनिंग हो गया, अभी उसका 16 साल कंप्लीट हो गया। वो भी रिटायर होने वाला है। वो भी रिटायर होने वाला है 4 साल में। प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है, क्या बात है, प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज रियली वंडरफुल। जब उस पर भरोसा रखकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, प्रभु ने खड़ा करता है। एंड नाउ यू हैव विजन to serve the Lord, right? Serve the Lord, yeah. I have done many long life with the family I have spent, और God ने मुझे कुछ कमी नहीं किया। प्रेयर के थ्रू काफ़ी मुझे मिला है। तो here what I suggest is actually through my testimony कि we are not here to please the people. Right. You please God, automatically आपको showering of blessing आते रहेगा। दवा के ब्लेसिंग आएगा। तो वो मेरा लाइफ का एक एक्सपीरियंस है कि यू प्लीज गॉड, डोंट वरी अबाउट पीपल। सो वेदर दे वैल्यू, क्या आपको जजमेंट करेंगे, सही है गलत है या ऐसा है वैसा है, क्रिटिसाइज करेंगे या हेट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप चलते रहो प्रभु के साथ, प्रभु आपका देखभाल करेगा। Amen. Amen. हमेशा उद्धार होगा। कभी विश्वास करेंगे प्रभु के ऊपर तो कभी निराश नहीं होंगे। Amen. ये मैं आपका सारे लिसनर्स को एक let me give you one more thing to think about. एक और चीज़ आपको देना। Mr. Anthony, who is just sitting beside me, he is a sportsman. And sportsman की एक खासियत होती है, कहते हैं ना, पहलवान को संयम रखना ज़रूरी है, और इन्होंने शुरुआत से संयम रखा है, अपने आप को सही रास्ते पे रखा है, बुरी चीज़ों से बचाया है। विवाह अच्छा मौका था कि चर्च के, कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट यानी कि फादर बन जाते, पर बोले कि मुझे नाम का नहीं, वाकई में शादी करके जो है परिवार के साथ रहना है, क्योंकि मैं शारीरिक विचारों में नहीं रह सकता। बेहतर है साफ सुथरा। शुरुआत वहीं से है जब आप अपने आप को वचन के अनुसार रखते हो। वही सब चीज़ें जो शुरुआत से धीरज के साथ, बहुत जल्दी आप धीरज खोते। अगर आप जो गवाही सुन रहे हैं, अगर आज ये सुन रहे हैं, तो आपको आज अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाएगा मेरे प्रियो। आई एम टेलिंग यू द लास्ट वन। यदि आपके मन में भी बोझ है कि आप अपनी गवाही, अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, डोंट कॉल मी, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। मुश्किल है इस समय, अगर मुझे कोई फ़ोन कर रहा है मैं कैसे उठा सकता हूँ। मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, मैं जैसे ही समय मिलेगा जवाब दूंगा। अगर आपके मन में बोझ है इस सेवकाई के लिए, तो आप अपने हाथ बढ़ाकर ऑफरिंग्स अपनी आप हमें भेज सकते हैं, ताकि हम सेवा के लिए और काम कर सकें। आमीन। थैंक यू मिस्टर एंथनी, इट वाज रियली वंडरफुल थिंग। मैं आनंदित हूँ और मैं बहुत खुश हुआ ये बात जानकर कि कैसे परमेश्वर शुरुआत से लेकर आज के दिन तक, और आज आपके मन में ये है कि मैं जैसे तैसे कैसे भी प्रभु की सेवा करूं। आमीन। प्रभु बहुत आशीष करे, और मेरी प्रार्थना है आपके साथ है। परमेश्वर के नाम को महिमा। कई सारे प्रभु के सेवक आपको देख रहे हैं, वो सारे लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके परिवार के लिए। यू डिड एवरीथिंग। परमेश्वर ने आपको खड़ा किया, राइट। हर तरह से परमेश्वर ने आपको खड़ा किया। आपकी मेहनत भी है। इस कड़ी मेहनत के लिए लोग भागते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते, पर आपने की है वो। आमीन। प्रभु ने बल दिया है, प्रभु ने खड़ा किया है। आमीन। प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करे आगे सारी बातों के लिए, प्रभु की योजनाएं पूरी हो। आमीन। प्रभु आप सबके भी साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार, मैं हूं आरजे गौरव और आपको प्रेरित करना चाहूंगा, प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। 24 घंटे और 7 दिन आप रेडियो को सुन सकते हैं, लाइव प्रोग्राम सुन सकते हैं। साथ ही साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है हिंदी बाइबल के 2-2 अध्याय आपको दिन में 3 बार सुनने को मिलेंगे, और वो भी ऐसा ऑडियोबल बाइबल जिसे सुनकर आपको सच में बाइबल बहुतायत से समझ में आने वाली है। साथ में खूबसूरत गीत सुनेंगे और लाइव प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं। मैं आपके साथ रेडियो पर मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 to 10 आपके साथ आरजे गौरव यानी मैं रहता हूँ। साथ ही साथ में इवनिंग शो में भी आपके साथ रहते हैं।
और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जैसे टेस्टिमनीज, बाइबल सरमन, बाइबल स्टोरीज और भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आपको रेडियो पर सुनने को मिलेंगे। तो प्लीज डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो।